हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम नेक्स्ट आगे आपको एग्जाम्पल कराते हैं यहाँ पर डेरिवेशन में या डिफरेंशिएशन में। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको इनवर्स के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। इसी तरह से कुछ इनवर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सब प्रॉब्लम आपको करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की वजह से, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना। ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा रिकॉल करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो उसे बार बार आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कोई स्पेशल कंडीशन होती है, वो ध्यान रखने वाली बातें होती है। और वो ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। देखिए बेटा, ये जो एग्जाम्पल है, ध्यान देना, जरूरी नहीं एग्जाम्पल ऐसे ही हो। यहां पर प्लस ऊपर हो सकता है, माइनस वाला नंबर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही बात अगर आपको कहीं पर और मिलता है, यहां पर एक्स स्क्वायर मिल जाए तो तब भी टेंशन मत लेना। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का आपके पास 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, या प्लस ऊपर माइनस नीचे। तो बेटा इस तरह से आपको ये बातें समझनी है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स की जगह कोट इनवर्स मिल सकता है, tan इनवर्स की जगह बेटा कोट इनवर्स मिल सकता है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखना है, ऐसी बातें कुछ क्या होता है इनका मतलब। देखिए, कहीं भी अगर आपको 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा को याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बेटा। मैं इसे अपने यहां पर 1000 फॉर्मूला कहता हूं। 1000 फॉर्मूला इसलिए कहता हूं, ये हजारों बार यूज किया जा सकता है एक क्लास में। आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले से निकल के आ 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। अगर मुझे इस तरह से 1 प्लस एक्स कहीं अंडर रूट में दिखता हो, 1 माइनस एक्स अंडर रूट में दिखता हो, और बेटा कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह की कोई ना कोई बातें अगर आपको दिखती हो, तो यहाँ पर हम cos 2 थीटा का यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? यहाँ cos 2 थीटा का यूज करते हैं हम इसमें। तो ये बातें आपको थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। क्लियर है? तो बेटा इन बातों को देखते हुए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर इस इक्वेशन में पहले का सॉल्यूशन, देखिए मैं आपको बताता हूं। मैं सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करता हूं। लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो 2 थीटा क्या बन गया बेटा? cos इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या बन गई? cos इनवर्स x। यहां पर हाफ लगा दो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से मैं इसको लिख सकता था, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस के अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। देखिए बेटा, ये वैल्यू एक तो अंडर रूट को गायब कर देती, क्या कर देती? अंडर रूट को फिनिश कर देगी। इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी कैसे? आप जैसे यहां पर x की वैल्यू a cos 2 थीटा पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू cos 2 थीटा डायरेक्ट पुट करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर को रखना पड़ेगा ए स्क्वायर के साथ। क्लियर है? तो इस तरह की बातें याद रखनी थी। ए स्क्वायर वो बाहर निकल जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना होता है। तो यहां पर ये बन गया tan इनवर्स। क्लियर है? तो tan इनवर्स ये क्या बन गया? अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, याद रखना बेटा, प्लस मीन्स प्रॉफिट। प्रॉफिट कॉस हमेशा अपने पास रखता है। माइनस मीन्स लॉस, लॉस हमेशा साइन को देता है। क्योंकि कॉस काफी चालाक आदमी कहलाता है, तो मैं कॉस को हमेशा
चालाक कहता हूं तो बेटा कोस यहां पर चालाक है तो प्लस वाला अपने पास रखेगा, माइनस वाला साइन को देगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा एंगल का हाफ करके 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 टाइम्स ऑफ, अब देखिए अंडर रूट 2 कॉमन आएगा तो आप उस रूट 2 को बाहर करके कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, क्लियर है। तो रूट 2 को चलो मैं बाहर ले जाता हूं, फिर यहां पर क्या होगा इसी तरह से बेटा रूट 2 कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो बेटा tan इनवर्स ऑफ, क्लियर है। तो यहां पर आपको कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, क्लियर है। ये बात ऊपर प्लस नीचे माइनस आ सकती थी, लेकिन आप इसको क्या करें, कॉस कॉमन लेकर के 1 माइनस के tan थीटा, नीचे से कॉस कॉमन लेकर के 1 प्लस tan थीटा लिख सकते हैं, क्लियर है बेटा। इस कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। लेकिन यहां पर जो वैल्यू निकल के आई उसको आप कहेंगे tan 45 माइनस के tan थीटा, बेटा एक लाइन बचाने के लिए कर रहा हूं थोड़ा सा, इसलिए 1 की वैल्यू, लेकिन यहां पर भी 1 होगा, इस 1 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, यहां पर एक 1 अज्यूम किया जाएगा जिसको हम tan π/4 बोलेंगे इंटू tan थीटा, और बेटा ये आपके पास tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, और इसको हम बोलेंगे इसलिए क्या, tan इनवर्स tan ऑफ π/4 माइनस के थीटा। जब ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, tan से tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये π/4 माइनस के थीटा, जिसे हम π/4 माइनस के cos इनवर्स x कहेंगे, तो ये y या fx की वैल्यू आ गई हमारे पास, और इससे आपको पता है dy/dx आप फाइंड कर सकते हैं बेटा, और वो आपके लिए आसान है। यहां पर हाफ बचा और ये माइनस में देता है अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो आपको 1/2 अंडर रूट के अंदर क्या मिल गया आपको बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो आप इस 1 को हटा दीजिए, तो आप इसे कह सकते हैं ये वैल्यू अगर ऊपर प्लस होगी नीचे माइनस होगी तो यहां पर वो बन जाएगा, इसी तरह से आपके पास प्लस यहां हो जाएगा माइनस, तो a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसलिए बेटा इसे फटाफट नोट कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे वो कॉम्पिटिशन में हो चाहे एकेडमी को, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फटाफट हो जाता है, क्लियर है। नोट कीजिए बेटा फटाफट। देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देता हूं आपको, if y is equal to fx equal to tan inverse of 3a x minus k x cube 3a square minus k x cube upon 1 minus के 3a square x square, बेटा क्लियर है। अगर यहां पर a ले लेते हैं, सॉरी यहां पर, और यहां लेंगे a क्यूब, देखिए ये जो इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन के अंदर 3a स्क्वायर माइनस के एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस के 3a एक्स स्क्वायर होगा ये, तो इसमें हमें देन dy/dx फाइंड करना है। ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, यहां पर बेटा आपको पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू a tan थीटा, a क्यूब बन जाएगा, ये a क्यूब बन जाएगा, a क्यूब बन जाएगा, वो कॉमन आके कैंसिल आउट होगा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू बन गया tan इनवर्स x अपॉन a डिवाइड में गया, क्लियर है। तो ये y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस के a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस के 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखो यहां से न्यूमरेटर से a क्यूब पूरा कंप्लीट कॉमन,
ए क्यूब 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ए क्यूब 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। और इन दोनों को कैंसिल करने के बाद आपको ये फॉर्मूला मिल गया tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स ऑफ, देखिए बेटा ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan 3 थीटा का, और tan 3 थीटा बन गया तो ये tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा बेटा, क्लियर। तो 3 थीटा मिला, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स ऑफ, यहां पर आपके पास 3 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, ये y की वैल्यू निकल के आई। तो इसलिए बेटा dy बाई डी एक्स कितना हो गया आपके पास, तो 3 रहेगा एज इट इज, 3 रहेगा एज इट इज, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप। तो बेटा 3 बाहर, और ये 1 अपॉन में 1 प्लस के x बाई ए का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन ए। तो बेटा ये 1 अपॉन ये 3 रहा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप यहां पर एलसीएम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू, यहां पर x का 1 नीचे ये a रहेगा, क्लियर है। अब बेटा इससे क्या हुआ, आपका एक a से a कैंसिल आउट हो गया, एक घूम करके 3a इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला कहलाएगा। इसलिए ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन को, ये किस तरह से इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्री में जाना है, ट्रिग्नोमेट्री से एलिमिनेशन आना है, फिर बेटा कहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात होती है। इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट कहलाता है, और इसके लिए आपको कई सारी चीजें समझनी होती है, इसलिए मैं इन एग्जाम्पल्स को आपको करा रहा हूं। देखिए इसी तरह से एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेता हूं। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, क्लियर है बेटा। अंडर रूट के अंदर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अकेला दिखाई दे रहा है, मैंने भी थोड़ी देर पहले किया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों अंडर रूट के अंदर थे, वहां बेटा cos 2 थीटा का काम करता है। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है x की वैल्यू tan थीटा या फिर cot थीटा ही इक्वेशन बना सकती है। तो बेटा यहां से थीटा क्या बन गया, tan इनवर्स x, क्लियर है। कैसे, तो देखिए यहां से इक्वेशन जो थी आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन tan थीटा, कोई दिक्कत। इस वैल्यू से आपको मिलता है tan इनवर्स ऑफ, ये बेटा sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर माइनस 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा मिला तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब बहुत से यहां करके उलझ जाते हैं, बेटा इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, साइन कोस में। तो tan इनवर्स के साथ तो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बेटा आपको tan इनवर्स के साथ देगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये यहां पर 1 माइनस कोस आया, 1 माइनस कोस, तो बेटा याद रखना है 1000 का फॉर्मूला, कौन सा, 1000 वाला फॉर्मूला, माइंड में आप मेरी तरह से याद किया करो। अगर यहाँ प्लस होगा तब भी यही लगेगा, माइनस होगा तब भी यही लगेगा, और उसमें एंगल का आधा होता है, हाफ ऑफ द एंगल। तो माइनस वाला है तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो नीचे वाले को भी हाफ एंगल में ब्रेक कीजिए तो बेहतर होगा। तो ये आपने साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से ब्रेक किया, तो इससे फायदा क्या हुआ, 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, तो आपके पास साइन अपॉन कोस हाफ एंगल में बचा। तो इसे आप tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाई 2, और जिसको आप बेटा थीटा बाई 2 या हाफ ऑफ tan इनवर्स x कहते हैं, क्लियर है।
तो इसका डिफरेंशिएशन तो आप कई बार कर चुके हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या मिल के आया बेटा, एफ डैश एक्स हाफ ऑफ अंडर 1/x²। तो इसलिए आपको डेरिवेशन नहीं इसमें टेंशन पैदा करता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स, उन सब बातों को समझना। तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। 2-2, 3-3 चैप्टर का रिवीजन कराते हैं, तो आप इन दोनों को नोट कीजिए। तो बेटा इस तरह से एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, और भी एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। तो आपको इनवर्स को ध्यान से समझना है, ये कितने बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं, किस कैसे किए जाते हैं, किसको सब्स्टिट्यूशन, लोग सब्स्टिट्यूशन से डरते हैं, इसको डरने की जरूरत नहीं बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाती है, क्योंकि आप 12th में आ चुके हैं। 12th में आने के बाद क्या होता है, कॉम्पिटिशन में जाएंगे तो आपको 9, 10th, 11th से जो है ना आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, तो बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको प्रेशर में नहीं काम करना है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है 1 + cos tan थीटा। तो ये कोस में देगा, ये साइन में, एंगल का हाफ करके देता है, एंगल का हाफ करके देगा जहां भी आएगा, ध्यान रखना है इन बातों को। तो इस तरह से ये बातें 1000 का फॉर्मूला हो या कुछ भी हो, इन्हें नोट कीजिए बेटा, फटाफट इन्हें नोट कीजिए। हाँ तो बेटा देखिए, देखो बच्चों, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल आपके लिए है, y = f(x) sin इनवर्स ऑफ x √1 - x माइनस रूट ऑफ √1 - x²। देखिए ध्यान देने वाली बातें होती है, कुछ चीजें अगर आपने इनवर्स पढ़ा हो तो बेटा आपको साइन इनवर्स में याद होना चाहिए, x √1 - y² प्लस माइनस y √1 - x²। तो इसको हम साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y कहते हैं। क्लियर है? अगर ये बात आपको याद आ रही हो तो यहां देखने से पता चलता है ये वाला नंबर y का स्क्वायर है। क्या है? y का स्क्वायर है, तो ये y की वैल्यू है कहलाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से मेरे पास देयरफॉर तो y = f(x) = साइन इनवर्स ऑफ x √1 - √x का होल स्क्वायर माइनस के √x √1 - x²। क्लियर है बेटा? इन बातों को देखते हुए ये इक्वेशन आपको मिल जाती है। तो साइन इनवर्स ऑफ x माइनस के साइन इनवर्स ऑफ √x बन गया। क्लियर है? अगर यहां प्लस होता तो यहां प्लस लगा देते आप। क्लियर है? तो बेटा ये बन गया आपका सिंपल फॉर्म। और देखिए ये क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है बच्चों का, गलत हो जाता है। यहाँ तक कि ये आईआईटी में आया हुआ बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ढंग से पढ़ते हैं तो बेटा वो आपको चैप्टर बहुत बढ़िया यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ f डैश एक्स 1 चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं माइनस के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √x। क्लियर है? तो ये तो अपना डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² देगा, ये भी 1/1 - √x का स्क्वायर करूंगा तो x हो जाएगा। लेकिन बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ √x, जो अंदर बैठा हुआ √x है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीपल, यहाँ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, इसलिए उसे दिखाते नहीं है। तो आपके पास ये वैल्यू बन के आई √1 - x² माइनस के √1 - x इंटू 1/2√x। क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो डिफरेंशिएशन देगा अपना ये देगा इस तरह से, यहाँ पर अगर इसको फैक्टराइज करें तो ये वैल्यू बाहर निकल के आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप इन चीजों को समझे कि डिफरेंशिएशन से ज्यादा जरूरी ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा 12th हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 11th में मेहनत करनी ही होती है, इसलिए 11th की मेहनत ही 12th में काम आती है। और बेटा वही फिर आपको कंपटीशन देता है आपका रिजल्ट। क्लियर है? तो इस तरह से इनवर्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, इसको फटाफट नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और आपको देता हूं मैं। तो देखो बच्चों, इसके बाद एक एग्जांपल आपके लिए हम बताते हैं, इफ y = sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स ऑफ √x। तो बहुत सारे बच्चे इसमें भाई गलती करते हैं बहुत ज्यादा, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये कंपटीशन में बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये वैल्यू कोस इनवर्स x कहलाती है, और साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x = π/2 होता है। और
इसलिए ये कंपटीशन में बहुत परेशान करता है, बच्चे परेशान होते हैं। अरे टाइम वेस्ट नहीं करना होता बेटा, समझना है इसको। देखो अगर आप इसमें साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, एक्स की वैल्यू साइन थीटा पुट कर दीजिए, क्लियर है, कोई दिक्कत, या कोस थीटा पुट कर दीजिए आप। तो इसमें कोस थीटा पुट करोगे तो फायदा होगा, साइन थीटा पुट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये कोस थीटा हो जाएगा तो इसमें दिक्कत आएगी। तो ये साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स के अंदर क्या बन गया, ये साइन थीटा ही बन गया, अंडर रूट के अंदर है, क्लियर है। तो ये वैल्यू क्या बन गई आपके पास, थीटा बन गया। थीटा को क्या कहोगे बेटा आप, कोस इनवर्स एक्स, क्या कहेंगे आप इसे, कोस इनवर्स एक्स। तो इस तरह से ये वैल्यू कोस इनवर्स एक्स हो गई। और साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स की आइडेंटिटी होती है, जो ऑलवेज पाई बाई 2 देता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 देता है। और बेटा आपका sec इनवर्स ऑफ एक्स प्लस के कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 देता है। दोनों नंबर सेम होने चाहिए, वो x हो, y हो, अंडर रूट x हो, वगैरह वगैरह कुछ भी हो। ये कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इनवर्स को थोड़ा सा पढ़े तो बेटा बहुत इंटरेस्ट आएगा, कंपटीशन में बहुत हेल्प करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इनवर्स के डिफरेंशिएशन तो पढ़ने ही पढ़ने, इनवर्स वाले चैप्टर को काफी स्ट्रॉन्ग बनाना है, और कंपटीशन के लिए, एकेडमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेहतर है कि आप डेरिवेटिव के साथ उसे इनवर्स चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो बेटा मेरी यही आपसे शुभकामनाएं हैं कि आप मेरे साथ थोड़ा सा वर्क कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ प्रॉपरली वर्क कीजिए, फेल वर्क करेंगे तो हम दोनों मिलकर के, हम और आप मिलकर के बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप इसको ढेर अच्छी तरह से पढ़िए, और फिर बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास सेंड कीजिए, तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा बेटा, क्लियर है। ओके, थैंक्स टू ऑल।